एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बेसिक डेफिनेशंस जो हैं उनको देखते हैं। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल टॉपिक है। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कमफेरेंस सर्कल का जो है उसका कोई हिस्सा जो है अगर आप लेते हैं तो उस हिस्से को हम आर्क कहेंगे। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ओ सेंटर का हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ए बी आर्क है। तो दो तरह की आर्क ए बी से बनेंगी। एक है यहाँ ब्लैक कलर में जो कि मेजर आर्क कहलाएगी और एक है रेड कलर में जो कि माइनर आर्क कहलाएगी। तो ए बी इज एन आर्क। A part of the circle bounded by an arc and a chord is called segment of circle। एक सर्कल का हिस्सा जो जुड़ा होगा एक आर्क और एक कॉर्ड से उसको हम सेगमेंट कहेंगे सर्कल का। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ओ सेंटर का एक सर्कल है, ए बी आर्क है और ए बी स्ट्रेट लाइन कॉर्ड है। तो इन दोनों के मिलने से जो कलरफुल हिस्सा बन रहा है वो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहलाएगा। तो ए बी इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। ए पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ग्राफिकली अगर हम देखें तो डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि एक सर्कल का एक हिस्सा है जो दो रेडियाई और एक आर्क से मिलकर बनेगा। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है ओ बी और ओ ए रेडियस हैं सर्कल के और ए बी आर्क है। तो इन दोनों रेडियस या रेडियाई और आर्क ए बी के मिलने से जो एरिया कलरफुल बन रहा है वो सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो ए बी इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल। रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ रेडियस and central angle of a circle। Let an arc AB denoted by small l subtended an angle theta radian at the center of the circle and R be the radius of circle। Then L is equal to R theta is relation between arc length L, radius of the circle R and center angle of the sector of the circle theta। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास O सेंटर का एक सर्कल है, ओ ए एंड ओ बी रेडियस है और इनकी जो लेंथ है वो स्मॉल आर है। ए बी आर्क है तो आर्क की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है और थीटा सेंट्रल एंगल है यानी ए ओ बी सेंट्रल एंगल है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो इनका आपस में जो रिलेशन बनेगा वो है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है फाइंड थीटा व्हेन आर्क लेंथ L इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो फिगर हमने ड्रा की है, तो हमने थीटा की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा है। इस रिलेशन में हम जो वैल्यूज जानते हैं उनको पुट करेंगे। तो थीटा क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो थीटा की फॉर्म में इस रिलेशन को लाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर और अपनी वैल्यूज प्लेस करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3.5 और हमारे पास डिवीजन के बाद आंसर मिला 0.5714 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सेकंड पार्ट है फाइंड थीटा when arc length L is equal to 4.5 meter and radius R equal 2.5 मीटर। फिगर ड्रा की और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन को ही फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा और इस फार्मूले को थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो यहाँ पर प्लेस करेंगे और अननोन थीटा जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आर्क लेंथ एल की वैल्यू है 4.5 और रेडियस आर की वैल्यू है 2.5। डिवीजन करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो है 1.8 रेडियन। एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर है 2। फर्स्ट पार्ट है फाइंड आर्क लेंथ L व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। रिलेशन हम लिखते हैं जो हम जानते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा और इस रिलेशन में हमने वैल्यूज प्लेस करनी है। तो सबसे पहला काम ये है कि ये जो थीटा है इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। जो हमारे पास वैल्यू आई है चेंज करने के बाद वो है 3.1428 मल्टीप्लाई बाय 4.9 और ये 4.9 है रेडियस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर मिला 15.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टूडेंट खुद सॉल्व कर सकते हैं इसकी मदद से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड पार्ट है, आपने रेडियस आर की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आर्क लेंथ एल है 52 सेंटीमीटर और थीटा है 45 डिग्री। फिगर ड्रा की और अपने रिलेशन को लिखते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा और रिलेशन को चेंज करेंगे आर की फॉर्म में। तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको प्लेस करेंगे मगर उससे पहले थीटा को चेंज करेंगे हम रेडियन। तो रेडियन में थीटा को चेंज करने के लिए हम थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0175 से। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद थीटा हमें हासिल होगा 0.78571। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें आर की वैल्यू मिली 66.195 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट जो है वो स्टूडेंट खुद तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, in a circle of radius 12 meter find the length of an arc
which subtended a central angle theta equal to 1.5 रेडियन। हमें आर्क लेंथ एल जो है उसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, जबकि इस सर्कल का रेडियस है 12 मीटर और एंगल है जो सेंट्रल एंगल है आर्क ए बी का वो है 1.5 रेडियन। हम वैल्यूज को लिखते हैं क्वेश्चन में से जो हमें मिल रही हैं। अब हम अपने रिलेशन को लिखते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, और इस रिलेशन में हम रेडियस और एंगल की वैल्यू को प्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें फाइनल आंसर मिला 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 5। स्टेटमेंट है in a circle of a radius 10 meter find the distance traveled by a point moving on the circle if the point make 3.5 revolution। तो 3.5 रेवोल्यूशन हमें गिवन है 7 पाई के। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक पूरा चक्कर सरकमफेरेंस के ऊपर अगर आप लगाते हैं, तो डेटा से सवाल से जो डेटा मिल रहा है हम उसको लिख रहे हैं। तो थीटा है 3.5 रेवोल्यूशन और 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, यानी एक पूरे सर्कल में जो एंगल होते हैं रेडियन में वो 2 पाई रेडियन है। अगर हम दोनों तरफ 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 रेडियन। अब 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल हो जाएंगे 7 पाई रेडियन। अब हम अपने फार्मूले को लिखते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, और जो जो वैल्यू हमें मालूम है वो हम इस फार्मूला में प्लेस करेंगे। आर की जगह पर 10 और थीटा की जगह पर हम 7 पाई रखेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं। 7 10 था 70 और पाई की वैल्यू 3.1428, तो मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिला 220 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 6। What is the circular measure of an angle between the hand of a watch at 3 o'clock? एक वॉच है, उस वॉच पर 3 o'clock हुए हैं और उस वॉच पे जो सुइयां हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। The angle between the hand of the watch at 3 o'clock is given by 3 o'clock is equal to 3 o'clock पे जो एंगल बनेगा वो क्या है कि टोटल एंगल हैं हमारे पास इस वॉच या घड़ी में 360 डिग्री। अब क्योंकि वॉच सर्कुलर है तो एक सर्कल में टोटल एंगल 360 ही होते हैं, और इस घड़ी में जो नंबर ऑफ आवर्स हैं या घंटों की जो तादाद है वो है 12। तो एक घंटे के लिए जो एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 12, और क्योंकि 3 o'clock तक 3 आवर्स हैं तो हम जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 o'clock पर जो एंगल हमें हासिल होगा वो मिल जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रेडियन में तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और कैंसलेशन के बाद हमें एंगल मिलेगा पाई बाय 2 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। तो जो फिगर हमें क्वेश्चन में दी गई है उसको हमने ड्रा किया, और उस फिगर को देखते हुए हम डेटा को लिखते हैं। आर्क लेंथ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, रेडियस है सर्कल का 8 सेंटीमीटर
और थीटा है 90 डिग्री। तो सबसे पहला काम है हम अपने एंगल को चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री और हमें हासिल हुआ पाई बाय 2 रेडियन। अब हम रिलेशन अपना लिखते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा और L इक्वल है 8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। तो कैंसिलेशन करने से 4 पाई सेंटीमीटर हमें हासिल हुआ। अब अगर पाई की जगह पर उसकी वैल्यू रखते हैं 3.1428 तो मल्टीप्लाई करने से 12.57 सेंटीमीटर आर्क लेंथ की लंबाई होगी। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हुए खुद सॉल्व करेंगे।